73 लाख। जी हाँ, आपने सही सुना, 73 लाख। तेलंगाना की ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल के बाद सामने आया है 73 लाख से ज़्यादा वोटर्स का एक बहुत बड़ा नंबर। लेकिन रुक जाइए, क्या इसका मतलब है कि 73 लाख जेन्युइन वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से हट गए? अगर नहीं, तो फिर ये 73 लाख लोग है कौन? और सिर्फ इतना ही नहीं, करीबन 92 लाख वोटर्स ऐसे भी हैं जिनके रिकॉर्ड्स में डिस्क्रिपेंसी, मैपिंग या फिर वेरिफिकेशन का इशू बताया जा रहा है। तो फिर सवाल ये है, तेलंगाना में वोटर्स लिस्ट के बाद हो एक जेन्युइन वोटर का वोट सेफ है या नहीं? दोस्तों, कैंडिड टॉक्स में आपका स्वागत है। आज सिर्फ नंबर्स की बात नहीं करेंगे, हम जानने की कोशिश करेंगे कि इन नंबर्स के पीछे की असली कहानी क्या है और ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल के बाद आम वोटर को क्या समझाना है और क्या करना है। और इस पूरे मामले को डिटेल में समझाने के लिए हमारे साथ है सीनियर जर्नलिस्ट एस.ए. इसाकी सर। इसाकी सर, कैंडिड टॉक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। इसाकी सर, 17 अगस्त को तेलंगाना की वोटर्स लिस्ट सामने आ चुकी, मतलब ड्राफ्ट जी। सबसे पहले हम ये समझना चाहिए कि इस ड्राफ्ट में असल में है क्या? क्या 73 लाख से ज़्यादा वोटर्स के नाम ड्राफ्ट में नज़र नहीं आ रहे हैं, जबकि तकरीबन 92 लाख वोटर्स को नोटिस जारी होने के बाद भी सामने आ रही है। तो सिंपल लैंग्वेज में आप हमारे व्यूवर्स को समझाएं कि इस पूरे ड्राफ्ट में आखिर क्या हो रहा है। मिस हो गया। हाँ, देखो ये पूरा 73 लैक्स 92 लैक्स क्या है, ये ड्राफ्ट रोल क्या है, लोगों को इसको लेके कई सवालत हैं। जी तो यहाँ पे पहले अपन शुरुआत से अगर एक चीज़ देखेंगे, एसआईआर शुरुआत का प्रोसेस तेलंगाना में शुरू होने से पहले टोटल तेलंगाना में कितने राय दहिंदे मतलब वोटर्स कितने हैं, तो 3.38 लैक्स। ओके, उसके बाद एसआईआर प्रोसेस शुरू होने के बाद में इलेक्शन कमीशन से एक बयान जारी हुआ कि 73 लाख वोटर्स जो है, अब ये पूरा प्रोसेस मतलब आपको एन्यूमरेशन फॉर्म दिए, लेके जाके सबमिट करे, पूरा होने के बाद में ड्राफ्ट रोल डालने से पहले 73 लाख का फिगर आया था कि ये लोग या तो लापता है, या तो इस दुनिया से गुजर चुके हैं, या इनके एड्रेस ट्रेस हो रहे नहीं, ये कुछ अनामली की वजह से, नहीं तो ये लोग आप फॉर्म सबमिट नहीं करे होंगे। ऐसे कई रीजंस के वजह से ये एब्सेंट, डेथ या परमानेंटली शिफ्ट, एडीएस एबीडीएस बोल के कहे वो हिसाब से वो कैटेगरी में ये लोग हैं बोल के एक अनाउंसमेंट आया था। ओके, अब कल 17 तारीख को ड्राफ्ट रिलीज़ हो गया, मतलब 3.38 में से ऑलरेडी 73 चले गए। तो टोटल अब जो है 2.65 करोड़ से ये लोग ड्राफ्ट रिलीज़ करें। ड्राफ्ट रिलीज में मतलब अब राय दहिंदे इतने बचे हैं एसआईआर के बाद में, ये 73 लैक्स को हम अगर समझो फिलोखत के लिए परमानेंट डिलीशन ऑफ वोटर्स भी समझे, मतलब ये नंबर निकाल दिए 73 उसमें से निकाल दिए। अब क्या बोल रहे, 2.65 करोड़ में भी 92 लैक्स चेंज, इसमें भी जो है आपको नोटिसेस पहुंचेंगे। मतलब आपको ये 92 लैक्स लोगों को भी जो है गारंटी नहीं कि उनके वोट रहेंगे या चले जाएंगा। तो इसमें क्या बता रहे, 60.5 लैक्स मतलब 60 लाख से भी ज़्यादा लोगों को एनामलीज, मतलब नाम में गलती है, कुछ एड्रेस में गलती है, कुछ इस तरह के, और बाकी के 32 लैक्स केसेस में जो है उनको ये बता रहा है कि भाई मैपिंग का मतलब है आप 2002 का इलेक्ट्रल रोल्स में से आप किसी को भी लिंक करो, बाप को, दादा को, माँ को, कोई भी रहे तो जो है रिश्तेदार, ये मेन 3 ली। तो ये इसमें से जो है अगर वाइफ को नहीं मिल रहा तो हस्बैंड का अगर वोट रहे तो वाइफ को का करो, बाप का, दादा का, जैसा भी लिंक कर लो आप बोल के बता रहे थे ना। अब ये 32 लाख वालों को वो लिंक नहीं मिल रहा। एक तो एक आपके नाम के स्पेलिंग मिस्टेक है, या नहीं तो आपका डोर नंबर गलत है, या नहीं तो जो है आपका
वो क्या बोलते हैं, वो पता, डोर नंबर का मतलब है पता गलत है आपका, या नहीं तो और कोई दूसरा डिस्क्रिमिनेशन से आपका नाम गलत है। इस तरह से जो है ये मेनली ये चीज़ें आए होने से ये भी बोल के, तो मतलब अब ये लोगों को नोटिस आएंगे ये 92, या अभी ये 92 में से कितने लोग जेन्यून रहेंगे, हम उनको बोल के रेस्टोर करके आपका नाम वापस लेंगे बोल के। देखो एक मोटे ज़बान में समझाया गया, तो अब आपको 73 को तो टोटल डिस्कार्ड कर दिए, मतलब अलहदा निकाल के कर दिए, और 73 लाख में भी पूरे लोग जो है जेन्यून वोटर्स नहीं है बोल के भी अपन स्टेटमेंट नहीं दे सकते, कंफर्म नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें कई जेन्यून वोटर्स होंगे। तो वहाँ तक बीएलओ नहीं पहुँचा होगा। लास्ट टाइम भी अपन डिस्कस करे थे, बीएलओ को ये लोग वहाँ बीएलओ तक नहीं पहुँच सके, या बीएलओ उनके पास नहीं पहुँच सका होगा, या कुछ फॉर्म अगर भर भी दिए बीएलओ को देने के बाद में बीएलओ जो है अपलोड करते वक्त कुछ टेक्निकल गिचेस के वजह से कुछ तो भी वहाँ पे कंप्यूटर में कुछ फॉल्ट आके टेक्निकल फॉल्ट्स की वजह से रुक गया होगा ये 73 में। उसी तरह जो है ये बाकी के अब 92, अब एक हिसाब से वो 73 और ये 92 है, आपके पास 3 करोड़ 38 लाख के वोटर्स है। 70 + 90 बोला तो 160 बोले तो तकरीबन 170, यानी आधे से आधा वोटां घट जा रहे हैं। अब आपको हैदराबाद में तो 45 या 47 लाख में थे, तो उसमें से सिर्फ आपको आधे ही लोगों के फॉर्म्स फिलअप करके वापस आए, फिर उसमें जो है आप उसमें एनामलीज निकाल रहे एनामलीज। अब आप यहाँ पे अपन इसको बंगाल को भी कंपेयर करना पड़ेगा यहाँ पे। तो बंगाल में क्या हुआ था वो का फिगर भी अब आगे बात करेंगे, उसको फिगर से भी थोड़ा अपन देखना भी है। तो बंगाल का एक किस्सा यहाँ पे भी हुआ जैसा दिख रहा है ना, अब 73 लाख आउट ऑफ ऑर्डर मतलब नहीं है, आप एब्सेंट परमानेंट एब्सेंट डेथ या कुछ भी बना के निकाल दिए, अबे 92 लाख। तो बोले तो तकरीबन 1.5 करोड़ से भी ज़्यादा लोग अब इससे एसएआर से मुतासिर हो रहे। उसमें कितने लोग डबल एंट्री है, वो लोग कहीं अब उसमें वो भी एक ही मल्टीपल एंट्रीज, एक ही बंदे को 2-3 जगह वोट है बोल के। अब हैदराबाद में शिफ्ट भी होते रहते ना, खास करके उसी तरह तेलंगाना कहीं पे भी सारे इंडिया में वही होता, माइग्रेशन कहीं नौकरी के सिलसिले में आके रहते, नहीं तो कोई इलाज के सिलसिले में आके इलेक्शन के टाइम पे कभी रह गए, कई चीज़ों से आप माइग्रेशन किसी तरह से कौन से रीज़न से आए अपने अपने पर्सनल रीजन्स रहते एक जगह से दूसरी जगह जाने का। तो ये सब मिला के जो है तकरीबन अब आधा था लिस्ट तकरीबन। अभी तो हम फाइनल तो ये अपना ही वर्डिक्ट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो लोग आप फाइनल जो बोलते हैं वही ऑफिशियल आने का है। लेकिन अब फिलौखत तो जो है सब लोगों को तो दहशत तो होती ना कि वोट है या नहीं है। पहले बोले 73 ना ही बोले, अब एक 92 का फिगर आ गया, मतलब 1.5 करोड़ लोग 50% से भी ज़्यादा लोग मुतासिर हो रहे बोले तो हर एक के दिल में भी डाउट आ जाती है और डर भी पैदा होता है वोट है या नहीं है। अगर अभी ये 70 अभी ये जो वोटर लिस्ट के ड्राफ्ट में जो नाम आया वो नाम आने से ना खुश होना चाहिए, नाम नहीं आने से ना दुख होना चाहिए। हाँ तो फिर वही है, अब आप नाम है बोल के आप खुश हो गए बैठ गए तो नहीं होता, हो सकता है कि आप चेक करना है, क्योंकि अब आप एक्चुअली 17 तारीख से नोटिस देते बोल के बोले थे, कुछ टेक्निकल डिफेक्ट की वजह से नहीं 17 की वजह 18 तारीख से दोपहर से कभी हम लोग पूरे BLOs को और इलेक्शन रेट ऑफिसर्स है ना एन्यूमरेशन का जो EROs है ERO को और BLOs को हम ये नोटिस कंसर्न भेज दिए, वो लोग आपको जो है नोटिस पहुंचाएंगे, कम्युनिकेट करेंगे। कम्युनिकेट कैसा करते हैं, SMS देंगे या नहीं तो पर्सनल आके मिलेंगे, मतलब घर घर बड़ा सवाल है कि लोगों को नोटिस मिलेगा कैसा, हम लोग किसके पास जाना, या फोन आता या फिर मैसेज आता। हाँ तो अब तक बहुत डाउट है, अब तक इलेक्शन कमीशन बता रहा है कि भाई आपको एक SMS आएगा और आपको भी चेक करना ज़रूरी है ये सब भी, क्योंकि अब पहले ड्राफ्ट लिस्ट में ही चेक करते वक्त ही कई लोगों कई मुश्किलात का सामना करना पड़ा वो लोगों को। तो हिसाब से देखा गया तो देखेंगे, बल एक लोगों में तो एक बेचैनी तो शुरू हो गई। सर 73 लाख से ज़्यादा वोटर्स के नाम ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल में नहीं है, तो क्या इसका सीधा मतलब ये है कि 73 लाख जेन्युइन वोटर्स के वोट काट दिए गए हैं, या फिर ड्राफ्ट लिस्ट में नाम ना होना और परमानेंटली वोटर लिस्ट से डिलीट होना ये दोनों अलग चीज़ें हैं? अगर कोई जेन्युइन वोटर इस 73 लाख की कैटेगरी में आ गया है तो क्या उसके पास अपना नाम दोबारा वोटर लिस्ट में इंक्लूड करवाने के लिए कोई मौका है?
एक तो क्योंकि ये बहुत अहम सवाल है जो लोगों के दिलों में आ तो रहा अब वही इलेक्शन कमीशन का कहना है कि आपका वोट कहीं नहीं जाएगा अगर जी। आपके पास ये लिस्ट में अगर नहीं है, तो आप नए सर से मतलब फिर न्यू वोटर के जैसा आप अप्लाई कर लो, जी। क्योंकि आपके पास जो भी मिनिमम रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स जो भी है आपके पास, क्योंकि लिस्ट है ना, उसमें पासपोर्ट रहा, आधार कार्ड वगैरह पूरा, ये पूरे जितने में भी वो 11 कार्ड्स जो लिस्ट ऑफ जी। 11 कार्ड्स में जो भी है, आप फिर भी आप वोटर लिस्ट में ये कर सकते। और दूसरा एक है कि भाई आप अपील भी कर सकते हैं। सपोज़ इलेक्शन कमीशन का अपील का फार्म रहता है, उसमें बता सकते कि भाई ये है। इसको हट के अब नेक्स्ट जो है ये ट्रिब्यूनल नोटिस आते हैं एक, दूसरी तरह जो अब वो ट्रिब्यूनल इलेक्शन ट्रिब्यूनल करके उसमें कौन से तरीक़ेकार बताएंगे वो लोग, उसके बारे में भी थोड़ा गौर करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक इलेक्शन कमीशन के स्टेटमेंट्स क्या हैं। अब हम नोटिस देंगे, आप वो नोटिस को जवाब देना है, जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास मांगे वो भी डॉक्यूमेंट आप लेना है। और बीच में वो एक आया था ना फैमिली सर्टिफिकेट का, फिर भी वो फैमिली सर्टिफिकेट का बता रहे हम लोग उसको जो है ऑनर नहीं करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे बोल के, तो फिर वो भी सामना आएगा मसला। अब ये पूरे पॉलिटिकल पार्टीज भी जाके रिप्रेजेंटेशन करेंगे, क्योंकि 17 को रिलीज़ हुआ, आज 19 तारीख है आज, है ना। ये 48 आवर्स में जो है अभी जितने लोगों को मतलब प्रॉब्लम्स है, वो पूरे प्रॉब्लम्स अभी उभर के सामने नहीं आए। एक आधा जहाँ पे भी सोशल मीडिया पे कोई प्लेटफॉर्म्स में अपना अपना कहानी सुना रहे। मैं एक देखा, एक घर के साथ क्या हुआ बोले तो वो लोग 4 एप्लीकेशन फॉर्म एन्यूमरेशन फॉर्म्स भर के दे दिए, उसमें 3 लोगों का नाम है एज इट इज़ ड्राफ्ट लिस्ट में दिखा, एक मिस हो गया। मतलब सेम पैटर्न में गया, तो फिर हमारा क्यों मिस हुआ? तो वो लोग जनरली बोलते हैं ना कि वो टेक्निकली कुछ कर दिया, BLO के ऊपर इल्ज़ाम आयद करना, इस तरह के ऐसे ये है। तो अब इसी तरह से ऐसे कितने केसेस निकलेंगे। थोड़े लोग बोल रहे पूरा हमारा फैमिली का मिस हो गया, थोड़े लोग बोल रहे हैं असल BLO हमारे को एन्यूमरेशन फॉर्म ही नहीं दिया। तो इलेक्शन कमीशन पहले से बता रही थी कि अगर नहीं है बोले तो नहीं, आप जाके ले लेना बोल के, वो भी है ना। इसी तरह 73 लाख को आप पहले, अब इलेक्शन कमीशन के मुताबिक वो लोग आप या तो परमानेंट एब्सेंट है, ट्रेस नहीं हुए, या नहीं तो इस दुनिया से गुजर जाया करते, मतलब डेथ केसेस होंगे, या नहीं तो कोई ट्रांसफ़र हो के दूसरी, या नहीं तो मल्टीपल एंट्रीज तो बाद में आएंगा। ये 3-4 कैटेगरी में से जो है आप लोग यहाँ पे हम इसको 73 को निकाले हैं। ये 73 में भी फिर अगर आप जेन्यून वोटर है तो आप अप्लाई कर ले सकते, फिर एक बोल के बता रही है। और दूसरे का प्रोसेस जो भी है, अब नोटिस आने के बाद में आपके पास क्या खामियां हैं। अगर आपके एनामली बोले तो नेम में गलती है, तो उसको फॉर्म्स रहते हैं, फॉर्म 8, फॉर्म 6 तो नया शायद, फॉर्म 8 जो है फॉर्म 8 करेक्शंस के लिए, वो फॉर्म 8 फिलअप करके दे बोलते होंगे, क्या बोलते वो BLO नोटिस देने के बाद में उन्होंने कौन सा तरीका का इस तरीके से क्या है। सपोज़ कुछ भी नहीं तो आपके पास पासपोर्ट है, पासपोर्ट को हम ऑनर करते बोल रहे हैं, पासपोर्ट बताओ, बताने के बाद भी नहीं हुआ बोले तब नेक्स्ट फाइनली ट्रिब्यूनल को जाना पड़ेगा। अब ये इसमें से कितने जेन्यून वोटर्स चले जा रहे हैं, क्या है, उनके तादाद ज़्यादा रहे तो पॉलिटिकल पार्टीज नेचुरली इन्वॉल्व होंगे, जैसा वेस्ट बंगाल में हुआ। लेकिन वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का से जो है इंसाफ नहीं मिला बोल के ना वो लोग गड़बड़ कर रहे। सो देखेंगे फिर यहाँ पे अभी कितने केसेस हैं, क्योंकि बोले तो फाइनल लिस्ट तो अक्टूबर 19, अभी तो टेंटेटिव डेट 19 है, 19 अक्टूबर का है। उसके बाद कब होता, फिर कुछ डेट एक्सटेंड होते, क्योंकि आने पर प्रोसेस में कुछ और पेचीदगी हो गया तो डेट्स एक्सटेंड करना वगैरह करते रहते ना। तो ये है। तो अभी इमीडिएटली अब 73 लाख में से पूरे लोग जेन्यून नहीं है बोल के इलेक्शन कमीशन भी स्टेटमेंट नहीं दे सकता, क्योंकि हमारे प्रोसेस में ये लोग नहीं मिले हमारे को। हो सकता है ये रीजंस या तो शिफ्ट होके रहते, या नहीं तो डेथ होके रहता उनका, और एक छोटे मोटे 3-4 रीजंस बताए थे, वो हिसाब से होके रहता, तो हम उनको जो है वो नामों को कंसिडर नहीं करें। बाकी के जितने भी नामा कंसिडर करें उनको पूरा ड्राफ्ट रोल में डाल दिए। ड्राफ्ट रोल में भी वहाँ पे कुछ, अब यहाँ ड्राफ्ट रोल के पास ही पूरा खेल चलता है। ये एनामलीज जो भी ये बता रहे, इसमें से कौन कौन बचते क्या है बल्कि इसाक़ी सर, लेकिन एक और बड़ा नंबर है, लगभग 92 लाख वोटर्स। ये वोटर्स ड्राफ्ट में तो है, लेकिन उनके रिकॉर्ड में एनोमली या 2002 की वोटर लिस्ट में मैपिंग का इशू बताया जा रहा है। तो ये 92 लाख का इशू एक्चुअली कितना सीरियस है? क्या एनोमली का मतलब ये है कि वोटर्स के रिकॉर्ड में कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है, या फिर ये सिर्फ जो है डाटा मैपिंग के दौरान जो सामने आई टेक्निकल या जो है प्रोसीजरल डिस्क्रिपेंसी है?
और ये 92 लाख वोटर्स को आखिर अब करना क्या चाहिए? तो मैं पहले से आप अपना पूरा डिस्कशन 92 के जी गोल ही फिर रहा था ना। जी जी। तो यहाँ पे मेनली 92 लाख से ड्राफ्ट रोल पब्लिश करने के बाद में आपको बोल रहा है कि भाई इसमें एनामलीज है। एनामलीज में मैं पहले क्या बताया था, हो सकता है कि भाई आपके नाम में गलती हो, या आपके स्पेलिंग में लिखने में गलती हो, या आपके नाम के नीचे आप तो ठीक ही लिखे होंगे आपके वालिद साहब का जी नाम, जी। लेकिन वहाँ पे कुछ डालते वक्त प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया। तो अब हमारे नाम अभी लास्ट टाइम जब जो भी देखे उसमें भी एनामलीज थे। मेरा अपन नाम, मेरे नाम को एक एक्स्ट्रा नाम जोड़ा गया, फिर भी जो है पहले लिस्ट में रहना बोल के थोड़े डाल दिए सो है। अब ये पूरा खेल यहाँ पे ही है। मैं आप बता रहा हूँ ना, ये पूरा चेकिंग कैसा कर रहे हैं लोग। पहले सवाल जो है, अब आपका लिस्ट में नाम आपका, आप एन्यूमरेशन फॉर्म दे दिए, जी हाँ। BLO आपका फॉर्म अपलोड कर दिया, वो अपलोड में आपका नाम अहमद बादशाह बोल के ही है। अभी भी आप एग्जैक्टली अहमद बादशाह बोल के लिख दिए, सब है आपका नाम, एवरीथिंग करेक्ट है, फिर भी आपको नोटिस आया, तो उसका सबब क्या हो सकता? तो यहीं पे ही लोग आपका पूरे जो SIR का गड़बड़ जो हो रहा, जो सॉफ्टवेयर बना गया, वो सॉफ्टवेयर एल्गोरिथम जो रिकॉर्ड करते वक्त वो जो है मिसमैच कर रहा कई जगहों पे, जबकि हम हैव एवरीथिंग, पूरे डॉक्यूमेंट्स है हमारे पास। ये बंगाल का वही गड़बड़ है ना जी, जहाँ स्पेस भी अगर आया तो वो एल्गोरिथम निकाल दे रहा हाँ एल्गोरिथम जो वही बंगाल का मामला वही है ना, है। जी हाँ। बंगाल का। तो इसीलिए मैं वो फैक्ट्स एंड फिगर्स अब लास्ट में तो भी अपन उसके बारे में एक बार जिक्र करेंगे। जी। तो बंगाल का पूरा मसला यही है ना, पहले क्या बताए थे वहाँ पे, एक नंबर बता दिए थे कि भाई ये लोगों को इसी तरह परमानेंट एब्सेंट वगैरह का एक नंबर बताए वो लोग। वो नंबर्स बाद में लेंगे भाई, बंगाल का किस्सा पहले समझेंगे। बंगाल में क्या बताया इसी तरह, अब जैसा आपने कुछ 73 बता रहे, वहाँ पे भी एक नंबर बताए बंगाल में कि ये लोगों को जो है हमारे को ट्रेस नहीं हो रहे, हो सकता है इन लोगों का जो है, इसमें कई लोगों की इंतकाल हो जाके रहती, कई लोग छोड़ के चले जाके रहते, कई लोग ट्रेस भी नहीं हो रहे, और कई लोग रहे तो भी जो है क्या बोलते वो सबमिट नहीं करे होंगे फॉर्म। तो इसीलिए हम लोग ये लोगों को कंसिडर नहीं कर रहे बोल के। उसके बाद क्या हुआ था, फिर एक 27 लाख का फिगर सामने आ गया। वो लोग क्या बोले, हम पूरे सबमिट कर दिए, हमारे को खामोखा नाम निकाल दिए, जबकि हमारे पास पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं। एक मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, इस बार के लिए छोड़ दो, आइंदा बार देखेंगे बोल के वहाँ पे वो लोगों को इन्वॉल्व होने के वास्ते सुप्रीम कोर्ट ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। और अलबत्ता सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व होके बोले कि ट्रिब्यूनल्स कायम करते, ट्रिब्यूनल्स पे ये कर लो बोल के। तो ट्रिब्यूनल्स के सामने पूरे केसेस जो है तकरीबन 34 लाख केसेस गए। उसमें से रेस्टोर कितने लोगों को वोट हुए, 1607 लोगों की। वाह वाह वाह, 1607, सिर्फ 1607। उसमें भी ये ट्रिब्यूनल्स में, फिर वो ट्रिब्यूनल्स कायम हुए थे ना, वो ट्रिब्यूनल्स कायम होने के बाद में वो लोग फिर उसको स्क्रूटनी करके फिर उसमें से एक 14 वोटा फिर निकाल दिए। तो बोले तो 1597 यानी 1590 से एक दो वोट ज़्यादा, तो 34 लाख कहाँ है, 1500 लोग कहाँ हैं। तो उसी तरह अब यहाँ पे 92 लाख में भी अब आपको डिसाइड कैसा करेंगे, आपके नाम के बाजू में अहमद के बाजू एक नुक्ता रह के बादशाह है, समझो नुक्ता डालना भूल गए आप, एल्गोरिथम नोटिस नहीं करा, आपको नोटिस भेज रहा। तो यही केस था ना अपन एक बार राजगोपाल जर्नलिस्ट का, तो उनके फादर के बाजू में पुलिस स्टॉप नहीं है, मतलब नुक्ता नहीं है। तो फिर उनको कहाँ तक पासपोर्ट तक उनका मसला हो गया। तो इसी तरह के जो है अब ये जो सॉफ्टवेयर बना है, ये सॉफ्टवेयर कौन से क्राइटेरिया में कर रहा है, पूरे लोग सवाल उठा रहे सो सॉफ्टवेयर का क्राइटेरिया क्या है, किस तरह ये डुप्लीकेट वोटर को आइडेंटिफाई करेगा। आप क्या करे थे, डुप्लीकेट वोटर्स को आइडेंटिफाई करने के वास्ते हम जो है एक सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं, अभी नहीं बहुत सालों से बोल रहे हैं। तो फिर डुप्लीकेट वोटर को आप आइडेंटिफाई करके निकाल दो, या उसको नोटिस दे के आपके पास 2 वोट्स है, कौन सा वोट आप फाइनल कर लेते बोल के आपको उसको चांस भी दे सकते, बिकॉज वो वोटर है नहीं, आपको जेल को भेजते बोल के डरा रहे। अगर 2 भी जगह हो गया तो दूसरी तीसरी जगह जाता ही नहीं उन्हें, मतलब मेरा ये वोट है बोल के क्लेम करने के वास्ते भी डरता ना भाई। तो ऐसी चीज़ों में जो है यहाँ पे अब ये एल्गोरिथम किस तरह से काम करता, कहाँ पे इसमें से 92 लाख में से कितने लोगों को फिर नोटिस को रजिस्टर हो सकते, ये क्या है ये लेके मैं वही पहले से आपको बता रहा था, लोगों के दिल में बेचैनी तो है इसको लेके।
अब इसको इलेक्शन कमीशन किस तरह एड्रेस करती, कोर्ट तक जाता मामला, या इलेक्शन कमीशन नहीं, वहाँ पे वो लोगों को बंगाल बोले तो जिद पे आके लड़ना था, वैसे हालत अगर अब तेलंगाना में है या नहीं है, उसी तरह जिद को बैठ के अब क्योंकि एक तरफ से तो जो है बीजेपी वाले बोल रहे कि एमआईएम वाले वोट ठीक कर लिए, अपने वोटों को निकाल दिए बोल के, अब एमआईएम वाले बीआरएस वाले ये बोल रहे कि भाई बीजेपी वाले अरे अब कांग्रेस के ऊपर बीआरएस इल्ज़ाम डाल रही, कांग्रेस जो है बीजेपी पे ऊपर डाल रही, बीजेपी एमआईएम पे डाल रही, यही है ना पॉलिटिकल एक दूसरों के ऊपर ये देखना चाहिए। तो अब पर्टिकुलरली 73 नंबर 1, 92 नंबर 1, दो मिलाए तो मुतासिर हुआ सो तकरीबन 1.5 करोड़ से भी ज़्यादा। सही है सर। ड्राफ्ट पब्लिश होने के बाद ग्राउंड पर लोगों की तरफ से अलग अलग रिएक्शन सामने आ रहे हैं। जी, कुछ लोग कह रहे हैं कि उनका नाम ड्राफ्ट में नहीं आया, कुछ लोगों को नाम तो मिल रहा है लेकिन उनका पार्ट नंबर या सीरियल नंबर चेंज हो गया है। तो अभी तक जो ग्राउंड रिएक्शन सामने आया है तो उससे क्या समझ आ रहा है? क्या ये चेंज एसआईआर प्रोसेस का नॉर्मल पार्ट है या फिर वोटर्स को कई डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ रही है? नो बेसिकली क्या है, पार्ट चेंज नहीं होता, जी। सीरियल नंबर चेंज होने के अब क्योंकि आपके ऊपर एक 10 वोटर्स है, उसमें 2 जेन्यून है बोल के निकाल दिए समझो, जी। तो मेरा लास्ट इलेक्टोरल लिस्ट में मेरा 800 के सीरियल में था, ड्राफ्ट लिस्ट पब्लिश हुआ बोल के मैं चेक करने गए तो ड्राफ्ट लिस्ट में मेरा नाम गायब था पहले। तो फिर मैं क्या कर रहा, ये पुराना सेम मेरा वोटर आईडी के नाम से फिर पुराने इसमें ही जाके चेक करने के बाद सीरियल नंबर जब देखा तो 800 से मेरा सीरियल नंबर जो है 614 को आ गया। अच्छा, तो आपसे पहले के लोग वो अप्रोच नहीं करे या कुछ ना कुछ वो लोग हो कुछ नहीं सकता हो, अब डिलीशन आप 73 लाख वोट्स डिलीट हो गए, इसमें से भी ये इसमें लोग से है कहीं इसमें। ना भैया आपके ऊपर वाला डिलीट होके रहता तो ऑटोमेटिकली आपका नंबर ऊपर जी हाँ, जाएंगे ना, जी हाँ। जितने भी डिलीट होते जाएंगे। अब मेरे 888 या 883 कुछ था लास्ट टाइम का, पार्ट वही है, पार्ट 2 जुबली हिल्स, पार्ट 2 सेम वहाँ पे पोलिंग स्टेशन नंबर रहता, टोली चौकी पोलिंग स्टेशन पार्ट 2 में है बोल के, सेम पार्ट 2 में ढूंढ रहा हूँ, मेरे को दिख रहा नहीं क्योंकि मैं 800 के नीचे आपको लिस्ट ओपन होते ही पार्ट 2 का 647 या 657 से एंड हो गया, मेरा तो नंबर 800 है। तो लोगों को वही पहले जो है मेरा तजुर्बा ये है कि भाई आपका पुराना सीरियल नंबर नहीं रहता उसमें, अभी तो सीरियल नंबर 100% आपका चेंज करता, पार्ट नंबर चेंज नहीं होता। जी हाँ। पोलिंग स्टेशन अगर आप सेम पते पे है, पुराने वोटर लिस्ट आपका जहाँ पे है तो वही पते पे अगर है आप, तो आप थोड़ा इत्मीनान से नंबर बाई नंबर देखो, या नहीं बोले तो जो वोटर आप एपिक नंबर से मतलब वोटर आईडी नंबर से जिस पे ढूंढते हैं आप जाके उसी नंबर से चेक करो और सीरियल नंबर देखो सीधा जाके। सीरियल नंबर अगर आप देख लिए तो फिर पार्ट नंबर तो सेम रहता, सीरियल नंबर लेके जाके वो सीरियल नंबर पे देखे तो जैसा कि मेरा एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ ना, 800 से मेरे को 614 को आया। तो ये आसान तरीके से जो है ये आप आइडेंटिफाई कर सकते। उसके बावजूद भी अगर आपका नंबर नहीं दिख रहा तो जनरली आप पुराने वोटर आईडी से देख रहे, मतलब पुराने लिस्ट में 2025 में भी दिख रहा, तो उसके बाद से वो लोग इमीडिएट अपलोड करके अभी जो भी मिल रहा आपको पुराने नंबर से, मतलब वोटर आईडी तो वही सेम है, वो आईडी से देख रहे तो बोले आप ड्राफ्ट लिस्ट का नंबर ही आपको सामने आएगा, तो इमीडिएटली जो है आप जाके ड्राफ्ट के लिस्ट में से जो है आप नंबर देख सकते। क्योंकि 800 मैं समझ रहा सो 800 से 614 को आया बोले तो डेफिनेटली ये अपडेट हुआ, जो पुराना लिस्ट था उसमें अपडेशन हुआ बोल के ही ना, 800 के सीरियल नंबर जाके 600 को आ गया बोले तो अपडेट करके हैं, तो इसीलिए ये जाके ये ड्राफ्ट लिस्ट आपके पास आपको ऑलरेडी है, क्योंकि आप नाम से अभी तक वो पीडीएफ फॉर्मेट में नहीं आया होने से पीडीएफ पे है, वर्ड फॉर्म में नहीं आया होने से आप फाइंड आउट करके बोले तो नाम मार के ढूंढना बोले तो मुश्किल हो जाता, तो आपको वोटर आईडी का कार्ड का नंबर है ना, तो आप ये ढूंढ सकते। तो ये है। और रहा सवाल आप जितने भी जेन्यून है जो भी है वो पहले बात करें सो ही है अपन। सर
एक और इम्पोर्टेंट सवाल उठ रहा है। लगभग 92 लाख वोटर्स को नोटिस देने हैं, उनके रिकॉर्ड्स वेरीफाई करने हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स चेक करना है और उनकी ऑब्जेक्शंस को डिस्पोज भी करना है। और अगर नोटिस के प्रोसेस में ही डिले हो रही है और ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही है, तो क्या इलेक्शन कमीशन के सामने इतने बड़े एक्सरसाइज को टाइम बाउंड मैनर में कंप्लीट करना एक बड़ा चैलेंज हो सकता है। तो क्या आपको लगता है कि इतने शॉर्ट टाइम फ्रेम में तो 92 लाख केसेस की प्रॉपर वेरिफिकेशन रियलिस्टिकली पॉसिबल है? और अगर डिले हो भी होता है तो इसके इम्पैक्ट जेन्युइन वोटर्स पे क्या पड़ सकता है? अब आपको यहाँ पे कम से कम अपने को थोड़ा टाइम तो मिला जी, आप वेस्ट बंगाल में अगर मैं अब यहाँ पे टाइम अब अक्टूबर बोले तो ऑलमोस्ट एक ये 15 दिन ले लो, वो एक बोले तो ऑलमोस्ट एक 2 महीने मतलब 50-60 दिन का टाइम है। वहाँ पे तो पूरा प्रोसेस ही 60 दिन में कंप्लीट कर दिए सो है ना। यहाँ पे तो अपने को कब जून तकरीबन जुलाई में शुरू हुआ, अगस्त पूरा कंप्लीट हुआ, 10 तारीख को अपना फाइनल डेट ऑफ सबमिशन हुआ, 17 को हुआ, तो ऑलमोस्ट वहाँ से भी कम से कम 1 महीना 1.5 महीने का टाइम यहाँ पे ज़्यादा है। रहा 92,000 का सवाल, अगर नोटिस इशू करे, ये 60 दिन में होने वाला मामला नहीं है। 92 लाख का तो नहीं होगा, सवाल ही नहीं पता, क्योंकि वहाँ पे ही वो 27 लाख के जो 34 लाख जो केसेस ट्रिब्यूनल्स में है, उसको अगर डिस्पोज ऑफ करना है बोले तो 20 साल का टाइम लगता बोल रहे वो लोग। तो अगर ये 92 लाख के लिए ये लोग ये कुछ भी नहीं, कंप्यूटर बेस पे जो एल्गोरिथम है उसको लेके जाके वहाँ पे कर देते, जो कंप्यूटर फाइनल डिसीजन देगा वही होगा। बाकी के लोग फिर या तो नए सर से अप्लाई करो या फिर अगर जब तक अगर फिर वो ये पूरा किस्सा, क्योंकि अब इमीडिएटली तेलंगाना में इलेक्शन नहीं है कुछ भी। अगर हुआ तो जीएचएमसी इलेक्शन होगा, लोकल बॉडी इलेक्शंस में हो सकता, तो फिर वो वोटर लिस्ट अलग बनाने कभी कभी कंसिडर। आंध्र प्रदेश में हो रहा फाइनल ड्राफ्ट, वो लोग का अभी नहीं आया, वो लोग बोल रहे हैं हम पुराने वोटर लिस्ट से हम इलेक्शन कंडक्ट कर लेंगे बोल के। उसी तरह हो सकता है कि फिर अगर जीएचएमसी यहाँ पे इलेक्शन कंडक्ट करी तो भी पुराने वोटर लिस्ट पे कंडक्ट करें, क्योंकि वो स्टेट प्रेरोगेटिव से लोकल बॉडीज़ की है वो। तो इलेक्शन कमीशन अब करना भी है। अब उसी तरह अपने पास एक ग्रेजुएट एमएलसी इलेक्शंस हो रहा है, वहाँ पे भी जो वो एमएलसी ग्रेजुएट वोटर्स के साथ में वो होता, वहाँ पे कंडक्ट इलेक्शन कमीशन ही करती वहाँ पे। लेकिन अब लोकल बॉडी इलेक्शन स्टेट इलेक्शन कमीशन करती, असेंबली पार्लियामेंट ये एमएलसी वगैरह इलेक्शंस पूरा जो है सेंट्रल बॉडी मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करती। तो अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तो इमीडिएटली तेलंगाना में तो नहीं, 2028 कुछ होने वाले हैं, मतलब तकरीबन 2-2.5 साल का टाइम है अपने पास से। तो इमीडिएटली जो है यहाँ पे कोई तूफान आने वाला नहीं है बोलते। जी हाँ। तो हम ट्राई करेंगे जो भी कुछ भी है एल्गोरिथम के बेसिस पे जो कंप्यूटर पे डाल दिए, अपलोड कर दिए, और कितने लोगों से सपोज एक बीएलओ के पास हिसाब से है ना 1500 या कुछ 1200 के वोट को एक बीएलओ के हिसाब से है, उसमें से कितने लोगों को नोटिस गया और कितने बीएलओस है पूरे स्टेट में, वो लोग कब वो लोग आके सॉफ्टवेयर परफेक्ट काम कर रहा। तो कभी गए तो आप भी फेस करे होंगे साहब, वो हमारा पासवर्ड गया मगर वो साइट नहीं खुल रहा, थोड़ी देर इंतज़ार करो, और प्रॉब्लम है, सर्वर का प्रॉब्लम दे रहा। इसी तरह के जो है होते, ये तो इमीडिएटली वो लोग नहीं करते, नहीं होने वाला भी है। इतना बड़ा चेक 92 लाख इज़ नॉट ए सिंपल नंबर। उसमें तो आप जो है 60 लाख पूरे जो है यही एनामलीज, मतलब वही लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी कुछ अब एनामलीज बता रहे थोड़ा अलग पॉलिश्ड वे में, और बाकी के तो 30 लाख तो आप मैप ही नहीं हो रहे बोल रहे। अब फिर वो मैप आज मैप कौन से नंबर से नहीं हुआ कि कल लेके आए तो आप वही मैप वही नंबर दिखाते हैं ना भाई। कल मेरे फादर का वोट नंबर यही था, यही मैं मैपिंग के लिए दे कहा, आप बोल रहे हैं मैपिंग नहीं हुआ, फिर मैं मिला के वही नंबर दूंगा आपको। सही है। फिर अब वहाँ पे कैसा, इसी तरह कौन सी, मैं वही बोला था ना, ये आज कल परसों तो नए नए जो भी मसाइल सामने आते, इश्यू कितना गहरा है अभी लोगों के जहन तक पहुँचा भी नहीं। ये वो लोग वो 73 लाख बोले तो, 92 लाख बोले तो नहीं, यहाँ वैसा बोल के लोगों को वो भी नॉलेज है ना समझने का कि ये अलग है वो अलग है। वो लोग तो ऑलमोस्ट 73 लाख तो जो है अभी फिलौकत इसमें जुड़े सो नहीं है। इसीलिए मैं क्लियर कर बता रहा हूँ कि 50% से भी ज़्यादा परसेंट तेलंगाना वोटर में जो है मुतासिर हुआ उसमें ये SAR की वजह से। इसमें कितने लोगों का वोट जेन्यून है बोल के बचता, कितने लोग जो है वोटिंग से महरूम हो जाते, ये देखा जाएगा बस।
तेलंगाना की ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल पर इतनी तफसील और क्लैरिटी के साथ बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो दोस्तों, ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल सामने आ गया है, लेकिन कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। असल तस्वीर तो क्लेम्स, ऑब्जेक्शंस और वेरिफिकेशंस के प्रोसेस के बाद ही सामने आएगी। इसलिए अगर आप तेलंगाना के वोटर्स हैं तो अपना नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में ज़रूर चेक करें। अगर नाम मिसिंग है या आपके डिटेल्स में कोई गलती या कोई डिस्क्रिपेंसी है तो इलेक्शन कमीशन के प्रेस्क्राइब्ड प्रोसेस के ज़रिए क्लेम, ऑब्जेक्शन या करेक्शन ज़रूर करवाएं। और एक बात याद रखें, वोटर सिर्फ एक राइट नहीं है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। इसलिए अपने वोट को लेकर अवेयर रहें और दूसरों को भी अवेयर करिए। अगर आपको कैंडी टॉक्स की ये डिस्कशन मीनिंगफुल लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस डिस्कशन को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। मैं हूं अहमद और आप देख रहे हैं कैंडी टॉक्स, जहां हम सिर्फ सवाल नहीं पूछते बल्कि सवालों के पीछे की असली कहानी समझाने की कोशिश करते हैं। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट इश्यू के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।